अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कौंसल इंतखाबात की मुहिम उरूज पर। टीआरएस विकार के लिए, बीजेपी सियासी ताकत में इजाफे और कांग्रेस कामयाबी की तलाश में। बी संजय अपनी जबान को लगाम दे, केसीआर के एक इशारे पर घूमना मुश्किल हो जाएगा, श्रीनिवास गौड़ का इंतबाह। मोदी और केसीआर ने मुल्क को 40 साल पीछे ढकेल दिया। मरकज और रियासत के टैक्स का बोझ अवाम पर, भट्टी विक्रमार्का की साइकिल यात्रा का आगाज। और टीआरएस हुकूमत सहाफियों की बहबूदी के लिए काम कर रही है। मीडिया एकेडमी की जानिब से मुतवफ़ी सहाफियों के खानदान में इमदाद तकसीम, केटीआर का खिताब। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में कौंसल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। 12 मार्च को इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम होगा। ये इंतखाबात टीआरएस पार्टी के विकार का मसला है, तो बीजेपी अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस तेलंगाना में अपनी मौजूदगी के एहसास को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। 14 मार्च को ग्रेजुएट किसके हक में वोट डालेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। 3 सियासी जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली के मुताबिक काम कर रही है। टीआरएस पार्टी इस इंतखाबात में मुहिम के दौरान अपनी कारकर्दगी को जाहिर करने की पूरी कोशिश में है। मुलाजिमतों पर तकर्रुरात, पीआरसी असातिज़ा के तकर्रुरात करने में नाकाम है। इस पर पर्दा डालने के लिए ग्रेजुएट को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि टीआरएस पार्टी ही मसाइल को हल कर सकती है। खास तौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर के हल्के पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि टीआरएस पार्टी इस हल्के से अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। इस हल्के से बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विज़रा को मुहिम की जिम्मेदारी दी गई। टीआरएस ने तकसीम रियासत बिल की अदम अमल आवरी, ITIR की मनसूखी, फंड्स की फ्राहमी में नाकामी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का हाल कुछ अच्छा नहीं। मोदी हुकूमत का हर साल 2 लाख मुलाजिमत फराहम करने का वादा, सरकारी इदारों को फरोख्त करने के फैसले और पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में इजाफे से बीजेपी को ग्रेजुएट की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस की भी इसी हल्के पर नजर है। वो बीजेपी और टीआरएस के दरमियान अपनी कामयाबी तलाश कर रही है, क्योंकि खम्मम, वरंगल, नलगुंडा हल्के में जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, वहां पर टक्कर का मुकाबला कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं। इस हल्के से टीआरएस की कामयाबी ज्यादा इम्कानात हैं, लेकिन इस बार इतना आसान भी नहीं। टीजेएस के सदर कोदंडराम और हुकूमत से नाराजगी की वजह से मुकाबला करने वाले कायदीन भी अपना हल्का रखते हैं। बहरहाल 2 हल्कों में 10 लाख वोटर्स वोट डालेंगे। रियासत के मुत्तहिद 10 अजला के मिनजुमला 6 अजला में ये इंतखाबात हो रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में इसके नतायज रियासत की सियासत पर काफी असर डाल सकते हैं। ग्रेजुएट को फैसला करना होगा कि कौन रियासत के लिए मुफीद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासत की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। असर हाजिर में ख़वातीन तमाम शोबों में मर्दों के साथ मुसाबिकत करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है।
वज़ीर आला ने कहा है कि चूंकि ख़वातीन आबादी का निस्फ हिस्सा हैं, ऐसे में अगर उन्हें मसावी मौका फराहम किए जाते हैं तो वो हैरत अंगेज कारनामे अंजाम देंगी। तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही हैं, जिनमें शी टीम्स का क़याम, ज़ईफ़ ख़वातीन, तन्हा ज़िंदगी बसर कर रही ख़वातीन और बेवा ख़वातीन के लिए वज़ाइफ, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, KCR किट के अलावा आंगनबाड़ी और आशा कारकुनों की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर स्कीमात शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जहां तक ख़वातीन की फलाह व बहबूद का ताल्लुक है, रियासत तेलंगाना इस महाज पर सबसे आगे है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 8 मार्च 2021 को आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से रियासती हुकूमत ने रियासत की तमाम खातून मुलाजमीन के लिए तातील का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो इस खुसूस में दरकार अहकाम जारी करें। सोमेश कुमार ने रियासत के खातून मुलाजमीन को इत्तिफाकी रुख्सत देते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय गैर अखलाकी बयानबाजी बंद करें और जबान को लगाम दे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बीजेपी को खबरदार किया कि आइंदा से एहतियात से बात करें, वरना इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। इन्होंने कहा कि KTR के कहने पर हम खामोश हैं, एक इशारा करने पर बी संजय का घूमना बंद हो जाएगा। इन्होंने कहा कि माजी में भी बीजेपी के सुदूर काम कर चुके हैं, बीजेपी की कौमी कायदीन भी गौर करें। संजय के इस बयानबाजी से पार्टी का वक़ार मुतासिर हो रहा है। इन्होंने कहा कि बी संजय ख़वातीन की भी तौहीन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि दोबाक में कामयाब होने पर तेलंगाना भर में कामयाबी हासिल करने का ख्वाब देखा जा रहा है, अवाम भी गौर कर रही है। इन्होंने कहा कि पालमूल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा हासिल करके बताएं, हम खुद तायद करेंगे, सिर्फ अवाम को वरगलाकर इंतशार फैलाने की कोशिश ना करें। इन्होंने कहा कि TRS का क्या कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, अवाम को सब मालूम है। बी संजय की बातों पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने कहा है कि KCR दीवार पर टंगी हुई जंग आलूद बंदूक हैं, इसलिए फार्म हाउस में रहते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 2017 में ITIR का इजलास हुआ था, उस वक्त रियासत से रिपोर्ट पेश नहीं की गई और अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। रेलवे सर्विस फैक्ट्री को अभी तक अराजी अलॉट नहीं हुई, जबकि मरकजी हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों पर अमलावरी करने की सोच KCR को नहीं। इन्होंने कहा कि दोनों कौंसिल नशिस्तों पर TRS कामयाब नहीं होगी, इसीलिए आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी तायद करने पर गौर कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने साइकिल यात्रा निकाली, जो भद्राचलम खम्मम तक जारी रहेगी। साइकिल यात्रा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मोदी और KCR ने मुल्क को 40 साल पीछे ढकेल दिया, अवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ डाला जा रहा है, इसके लिए मोदी और KCR रास्त जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर मरकजी और रियासती हुकूमतें मनमानी टैक्स डालकर अवाम पर बोझ डाल रही है। इन्होंने कहा कि जिसकी वजह से अवाम की जिंदगी 40 साल पीछे चली गई, दोबारा अवाम साइकिल का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। फी लीटर पेट्रोल पर 58 रुपए टैक्स आयद किया जा रहा है। कांग्रेस के दौर में सिर्फ 12 रुपए टैक्स लिया जाता था, जबकि खाम तेल की कीमत 138 रुपए फी बैरल थी। इन्होंने इस मौके पर कौंसिल इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत से सवाल करने की ताकत कांग्रेस के उम्मीदवार रामलू नायक में है, इसलिए तालीमी याफ्ता वोटर्स को चाहिए कि उनको कामयाब करते हुए बीजेपी और TRS को सबक सिखाएं। रियासती वजीर KTR ने कहा है कि TRS हुकूमत सहाफियों की बहबूदी के लिए काम करने वाली हुकूमत है। जल विहार में मीडिया एकेडमी की जानिब से मुतवफ़ी सहाफियों के अफराद ख़ानदान में इमदाद तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इन्होंने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने 91 मुतवफ़ी सहाफियों के अफराद ख़ानदान को फीकस 1 लाख रुपए के चेक हवाले किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने सहाफियों के बहबूदी के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। इन्होंने कहा कि मीडिया एकेडमी की 5 मंजिला इमारत 18 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है।
KTR ने कहा कि अब बहुत जल्द यूनियन ऑफिस भी हुकूमत तामीर करेगी। इन्होंने कहा कि दीगर मसाइल और सहाफ़ियों को मकानात के मसले को हल किया जाएगा। KTR ने कहा कि जिस तरह तेलंगाना तहरीक के वक्त ताउन किया गया था, इसी तरह का ताउन बरकरार रखा जाए। KTR ने कांग्रेस और बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों जमातों के कायदीन मनमानी बयानात दे रहे हैं। बी संजय और उत्तम कुमार रेड्डी को निशाना बनाते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना में KCR हुकूमत से नुकसान हुआ है। बीजेपी 2 इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते ही हवा में उड़ रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि TRS और बीजेपी की आत्मा एक है, जिस्म अलग। KTR के नाम खुला मकतूब जारी करते हुए इन्होंने कहा कि इंतखाबात के सामने कुश्ती और बाद में दोस्ती करते हैं। GHMC इंतखाबात के सामने KCR ने बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। दिल्ली दौरे के बाद मौक़िफ़ में तब्दीली आई। कौंसिल इंतखाबात में KTR फिर एक बार जंग की बात कर रही है। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और TRS एक नहीं हैं तो एक सवाल करता हूं, ITIR और रियासत के दीगर प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में जंतर मंतर के पास भूख हड़ताल के लिए क्या KTR तैयार हैं? 8 मार्च से पार्लियामेंट का दोबारा आगाज हो रहा है। भूख हड़ताल के जरिए मोदी हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। इसके लिए KTR तैयार हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि उनके इस सवाल का वाज़ेह जवाब दें। अगर KTR इस सवाल को कबूल नहीं करेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि तुम मोदी के चमचे हो और तारीख में तेलंगाना के गद्दार समझे जाएंगे। OBC सेल के कौमी सदर लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर डाला। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि टीचर्स को तरक्की नहीं दी जा रही है और ना ही तकर्रुरात किए जा रहे हैं। मुलाजिमीन को PRC नहीं है। बाज़ मुलाजिमीन तंजीमें हुकूमत की चापलूसी कर रही हैं। लक्ष्मण ने कहा है कि वज़रा मुलाजिमीन को धमका रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि दोबाक और GHMC इंतखाबात के नताइज से ये वाज़ेह हो रहा है कि अवाम तेलंगाना में तब्दीली चाहती है। इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट अपने वोट के जरिए हुकूमत को सबक सिखाएं। रियासत तेलंगाना में इतवार को कोविड के 158 नए केसेस दर्ज किए गए और एक मौत की तस्दीक हुई है। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 2,99,900 तक जा पहुंची। जुमला अमवात की तादाद 1,641 बताई गई। इतवार की सुबह 207 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस 1,886 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 30, मलकाजगिरी में 10, रंगारेड्डी में 15, दीगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज किए गए। 4 अजला में कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब आगे बढ़ते हैं। हदीस पाक से आसान तरीक़ा नई नस्ल को वाकिफ करवाने मौलाना गौसफी शाह के खुलफा व फर्जंदान मौलाना फातिह शाह और मौलाना इकरामुल्लाह शाह ने 2 लफ्जी चहले हदीस के नाम से किताब शाये की है। ये किताब उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, रोमन, तेलुगु, हिंदी में मुदव्विन की गई है। मौलाना के खलीफा मौलाना जुनैदी ने बताया कि मौलाना गौसफी शाह की निगरानी में नई नस्ल को दीन से आरास्ता करने, इनमें हुस्न व अखलाक पैदा करने, किताबों की इशाअत के अलावा बुनियादी सतह पर इनकी तरबियत का नज़्म किया जा रहा है। किताब 2 लफ्जी चहले हदीस अवाम के लिए मुफ्त दस्तियाब रखी गई है। जामियातुल मोमिनात के सालाना इम्तिहानात क़िराअत, इमाम आसिम कूनी फ़िक़ही व दीनी मसाइल, सीरत, तफसीर व हदीस, डिप्लोमा इन अरबिक, खुतबात, क़ज़ात में 6000 से ज़्यादा तलबा व तालिबात ने शिरकत की।
जामिया के बानी व नाजिम मौलाना मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली की क़यादत में इम्तिहानी निगरान कमेटी अरकान ने जामे के हेडक्वार्टर मुगलपुरा के अलावा दोनों शहरों में वाक़े इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा अजला दीगर रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कश्मीर, महाराष्ट्र व कर्नाटक में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के इलाके जात सूरिया जंग और इमाम बाड़े का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इन्होंने मीडिया को बताया कि मुस्कुरा इलाकों में बलदिया और आबरसानी के काम किए जा रहे हैं जो करीबुल खत्म हैं और अब सिर्फ सड़क के तामीर भी 2 दिनों में मुकम्मल कर ली जाएगी। इन्होंने बताया कि इमाम बाड़े में सीसी रोड और नाले का काम जारी है। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया वासिउद्दीन के अलावा दीगर मुकामी मजलिस लीडर्स मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज सूरिया जंग की देवड़ी और इमाम बाड़ा ये 2 इलाकों का दौरा किया गया, जहाँ पर बल्दिया के वाटर वर्क्स के काम चल रहे थे। उन कामों का मुआयना किया गया। सूरिया जंग की देवड़ी के पास अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे करे, अब करीबुल ख़त्म है, सिर्फ रोड का काम बाकी रह गया। रोड पीर या मंगल से शुरू होंगी, 1-2-3 दिन के अंदर वो रोड की तकमील होंगी। सूरिया जंग की देवड़ी के जो गलियाँ हैं, मेन लाइन और बाई लाइन जितने भी है वो पूरों में कटिंग कर दिए गए। रोड का काम शुरू होने वाला है। तकरीबन वहाँ के कामों की नौइयत ये है कि अगर ये हफ्ते में काम कंप्लीट हो गया तो इंशाअल्लाह 7-8 साल तक वहाँ कोई बल्दिया के काम की या वाटर वर्क्स के सीवरेज की लाइन के काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमाम बाड़े के पास भी सीसी रोड का काम किया जा रहा है और इमाम बाड़े के अंदर भी वो नाले तक कुछ लाइन, बड़ी लाइन मिला के पानी, बारिश के पानी की निकासी का इंतजाम किया जा रहा है। वो काम तकमील होते ही रोड का काम भी होगा इंशाअल्लाह। वक्फे से आपके चैनल के ज़रिए इन कामों का मुशाहिदा किया जाएगा, आवाम को भी इससे वाकिफ़ करा जाएगा। शुक्रिया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बलदी इंतखाबात में मजलिस की इंतखाबी मुहिम जोश खरोश के साथ जारी है। बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मौज़म खान ने करनूल में पैदल दौरा और ग्रुप मीटिंग्स मुनक्किद करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और आवाम से अपील की कि मजलिस के उम्मीदवारों को मुंतखब करें। इस मौके पर इंचार्ज अराकीन बलदिया भी मौजूद रहे। जियागुड़ा कारवान में सब जूनियर कैडेट कुश्ती के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें मुतल्लिका रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मज़कूरा मुकाबलों में 17 साल से कम उम्र के लड़के 51 किलो के ज़ुमरे में हिस्सा लिए, जिसमें मुकामी अव्वल हासिल करने वाले अबू हुरैरा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि शेख हसन इम्तियाज़ ने दूसरा मुकाम हासिल करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। जफर पहलवान और कालिया पहलवान मज़कूरा मुकाबलों की निगरानी कर रहे थे। अवेसी और असरा हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों में मरीजों का कम मुसारिफ में बेहतरीन इलाज किया जाता है। अवेसी हॉस्पिटल के डॉक्टर नुसरत फरीस ने बताया कि उनके इमरजेंसी, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी के शोबेजात में माहिर डॉक्टर्स न सिर्फ इलाज बल्कि कामयाब ऑपरेशन करके मरीजों की जान बचाते हैं। इन्होंने बताया कि उनके यहाँ हाल ही में एक हादसे के केस को अस्पताल में शरीक करवाया गया था। 24 साला सुरेंद्र तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ था। हादसे में इसकी 2 फसलियों के अलावा इसकी तिल्ली को भी शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसका कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से सुरेंद्र जल्द सेहतियाब हो पाया है, जो करमन घाट का रहने वाला बताया गया। इसे जुमेरात के दिन अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उनका कहना था कि सुरेंद्र और इसके अफराद खानदान ने अस्पताल के डॉक्टर्स के अलावा स्टाफ की भी तारीफ की। इन्होंने मरीजों के साथ बेहतर बर्ताव करके उनका परेशान वक्त में साथ दिया। इन्होंने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवेसी से भी इज़हार तशक्कुर किया है। डॉक्टर नुसरत ने मजीद बताया कि अवेसी हॉस्पिटल में इंतहाई असरी और जदीद मिशनरीज के जरिए मरीजों का कामयाब इलाज किया जाता है। मैं डॉक्टर सैयद नुसरत फरीज, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, ओवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इमरजेंसी में ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी
اور ہر ایک ایمرجنسی سرجری روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا بہت ہی اچھی طریقے سے کم قیمت میں علاج ہو رہا ہے. ابھی حال میں سریندر نام کے ایک پیشنٹ 24 سال کا لڑکا جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے جو گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بائک چلا رہا تھا بہت ہی تیز رفتار میں گر کے اس کو سپلین جس کو تلی بولتے ہیں تلی کی انجری ہو گئی تھی. تلی کی انجری میں کبھی کبھی پیٹ کو بھی انجری ہو سکتی کڈنی کو بھی انجری ہو سکتی. تو اس کی وجہ سے وہ پیشنٹ کو دن تمام رکھے رات میں لے کے آئے تھے تو وہ تلی انجری ایسا چکنا چور ہو گئی تھی پوری. اس کو ہم لوگ نے بچایا. پیشنٹ کو 24 سال کا بچہ تھا اس کو فوراً آپریشن کرے اور بہت ہی اچھی طریقے سے وہ پیشنٹ آج ڈسچارج ہو رہا ہے. اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کے زیر نظر میں یہ ہاسپٹل میں بہت ہی کم پیسوں میں اچھا سے اچھا علاج کرا جا رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیے اور یہ ہاسپٹل میں علاج لے سکتے ہیں. بالکل ہمیشہ ہم لوگ ایمرجنسی کے لیے بہت اچھا علاج دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھمم میں سابق چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے مجسمے کو نقصان پہنچانے پر پنجاگٹا پر واقع راجشیکھر ریڈی کے مجسمے کے پاس شرمیلا کے حامیوں نے احتجاج درج کرواتے ہوئے قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. احتجاجیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اس موقع پر حامیوں نے راجشیکھر ریڈی کے مجسمے کو دودھ سے نہلایا. فلم نگر میں ایک خاتون نے ایک تاجر کی جانب سے جنسی ہراسانی کی شکایت پولیس میں درج کروائی. تفصیلات کے مطابق فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ادے بھانو نے ضلع راجمنڈری سے ایک خاتون کو یہاں لا کر محروس کرتے ہوئے اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. خاتون نے فون پر پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے شکایت درج کروائی جس پر بنجارہ ہلز پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے فلم نگر کے اپرنا اپارٹمنٹ میں محروس خاتون کو آزاد کرایا اور ایک کیس درج کر کے مفرور ادے بھانو کی تلاش شروع کر دی ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ. ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307. لگژری امینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ. ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد. کونسل انتخابات کی مہم عروج پر. TRS وقار کے لیے بی جے پی سیاسی طاقت میں اضافے اور کانگریس کامیابی کی تلاش میں. بی سنجے اپنی زبان کو لگام دے. KCR کے ایک اشارے پر گھومنا مشکل ہو جائے گا. سرینواس گوڑ کا انتباہ. مودی اور KCR نے ملک کو 40 سال پیچھے ڈھکیل دیا. مرکز اور ریاست کے ٹیکس کا بوجھ عوام پر. بھٹی وکرمارکا کی سائیکل یاترا کا آغاز. اور TRS حکومت صحافیوں کی بہبودی کے لیے کام کر رہی ہے. میڈیا اکیڈمی کی جانب سے متوفی صحافیوں کے خاندان میں امداد تقسیم. KTR کا خطاب. اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.